Good morning to all. Welcome to KD International School, Bogoro. I am Rajesh sir. Today I will discuss about rational number and irrational number. आप लोग को पता है कि नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में ओनली मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आप लोग को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये आप लोग जानते हैं और आप लोग क्लास 4-5 से पढ़ते आ रहे हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर से समझाता हूँ आप लोग को। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो m बाई n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ m बाई n वेयर n नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये तो पता ही आपको। तो आगे देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग को पहले बता चुका हूँ 1/2 ये रेशनल नंबर है, 4/5 ये रेशनल नंबर है। लेकिन इसके अलावे डेसिमल का कुछ यदि एग्जाम्पल आप लोग को बताऊं, जैसे 4.565656, तो यहां पे डेसिमल के बाद देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, रिपीट डिजिट है, रिपीटिंग किया हुआ डिजिट है। जैसे 565656 रिपीट किया हुआ, इसका मतलब है कि ये आपका टर्मिनेट किया गया है। मतलब ये मतलब रिपीट किया हुआ है। तो रिपीट किया हुआ है, इसका मतलब है ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5.86 पे रेकरिंग किया हुआ, यानी कि बार डाला हुआ। इसका मतलब है कि 5.86 पे जो 86 पे बार है, यानी कि रेकरिंग किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये रिपीट करेगा। यहाँ से जैसे कि रेकरिंग किया हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पे 86 86 86 आगे सो ऑन, मतलब ये होगा। इसका मतलब है ये कि रेशनल नंबर है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये भी रेशनल नंबर है, 5.230 230 23000। इसका मतलब है कि यहाँ पे रिपीट किया हुआ नहीं है। कहीं रिपीट किया हुआ है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि जब भी डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट किया हो, मैंने बार बार वो डिजिट आए, तो उसे हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। यदि रिपीट ना किया हो तो उसे हम लोग बोलेंगे वो जो हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये मतलब इरेशनल नंबर नहीं। समझ गए? जैसे 1.4444, यहाँ पे जो रिपीटिंग डिजिट क्या है? 4। रिपीटिंग डिजिट क्या है? 4। तो इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो आप लोग को समझना है कि रेशनल नंबर उसे कहते हैं जैसे डेसिमल के बाद, जैसे आप लोग एक्सपेंशन में ही देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग p/q को इस फॉर्म में रहेगा, तो आप लोग ऐसे ही बता दोगे, चलो 4/5 है, ये रेशनल नंबर है, 1/2 है रेशनल नंबर है, 1/3 है रेशनल नंबर है, जो भी है मतलब। लेकिन यदि एक्सपेंशन में दिया हो, डेसिमल में दिया हो, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। तो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद यदि वो इन्फिनाइट तक गया हो, जैसे डेसिमल के बाद 565656 सो ऑन, तो आपको वो रेशनल नंबर समझना है, वो रेशनल नंबर होगा। और यदि डेसिमल के बाद रेकरिंग किया हो, तो समझ जाना वो रेशनल नंबर है। और जैसे एग्जांपल के लिए 5.230 ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होगा। आप लोग समझ गए हैं? ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। यानी इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1.444, यानी 4 यहाँ पे रिपीट किया हुआ, इसका मतलब रेशनल नंबर है। आप लोग समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इरेशनल नंबर। क्या समझेंगे? इरेशनल नंबर। तो ये आप लोग को पहले से पता है कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो m/n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर n नॉट इक्वल टू 0। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ m/n वेयर n नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड इरेशनल नंबर। और नेक्स्ट मैं इसको एक और तरीके से डिफाइन करता हूं। वेन the decimal expansion of a number is non-terminating, non-recurring, that number is an irrational number। मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे कि एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जैसे 5.23002300 मतलब 100 नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ये कि इन्फिनिट तक जाओ, यानी कि ये इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। और नॉन रेकरिंग, इसमें रेकरिंग ना किया हो, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे देखिए जैसे 5.4 पे रेकरिंग है, इसका मतलब है ये रेकरिंग है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, लेकिन रेकरिंग ना हो, सिर्फ 5.4321 ऐसे कुछ दिया हो, तो इसका मतलब आपको समझना है कि वो इरेशनल नंबर है। तो आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स आप लोग को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट जो जो भी एग्जांपल आप लोग को बताऊंगा वो आप लोग याद कर लेना, और याद करके एक नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद जितना भी क्वेश्चन प्रॉब्लम्स होगा आप लोग को दूंगा, वो आप लोग घर बैठ के आराम से सॉल्व करके रखेंगे। जब भी स्कूल खुलेगी उस टाइम आप लोग वहाँ पे होमवर्क के रूप में आप लोग चेक करवाएंगे। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैं अभी लास्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस किए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन सही तो हम लोग समझे। इसके बाद इसका कुछ एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब है ये कि इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप बोलोगे कैसे लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो आप लोग ध्यान दीजिए कैसे लिख सकते हैं। जैसे -3 है तो -3/1 लिख सकते हो, इसका मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया ना। ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर हो गया, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, तो मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में माइनस यानी नेगेटिव नंबर्स भी लिखा जा सकता है, तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। जीरो, आपका जीरो दिया हुआ, ठीक है, नेगेटिव नंबर से आप समझ के जीरो, तो जीरो है तो जीरो को आप कैसे लिख सकते हो? 0/1 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो 0/1 लिख सकते हो, यानी कि ये पी बाई यानी m/n के फॉर्म में हो गया ना, m/n के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब है कि m/n के फॉर्म में हो गया, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। जैसे 1, तो 1/1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ? तो इसका मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। 3/1, 4/1, इसी तरह सभी जितने भी आपका नंबर्स है सबको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो आपका हो गया रेशनल नंबर। जैसे कुछ स्क्वायर रूट देखते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 36। आप सभी जितने भी स्क्वायर रूट है आपका आप देख लीजिए, इसमें सबका स्क्वायर रूट ये परफेक्ट स्क्वायर का ही होगा। जैसे कि एग्जांपल एक मैं समझाता हूँ। जैसे 4 का स्क्वायर रूट आप यहाँ से फाइंड करोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2/1 लिख सकते हो ना। इसका मतलब है ये पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 64, ये सभी जितने भी हैं सब रेशनल नंबर में आएंगे, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट भी और क्यूब रूट भी। ओके, जिसका परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर हो वो कहलाएगा आपका रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1.4444। आपको पहले जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताएं कि 1.44 माने 4 का रिपीटिंग डिजिट हो रहा है, 4 का रिपीट हो रहा है डिजिट, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। जैसे 2.76, इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं कि 2.76 का मतलब हुआ कि यहाँ पे रेकरिंग किया हुआ है, रेकरिंग किया हुआ है। और 2.34 यहाँ पे 4 पे रेकरिंग किया हुआ है, 4 पे रेकरिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर होगा। जैसे 5.3230, 2300, 2300, यहाँ पे रिपीट नहीं किया हुआ डेसिमल के बाद, इसका मतलब है ये रेशनल नंबर नहीं है। मैं लिख दिया हूँ लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। मैं आप लोग को समझाने के लिए मैं लिख दिया हूँ, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर। जैसे 1.10, 100, 1000, 10000, ये रेशनल नंबर ये भी नहीं है। आप लोग को ध्यान से समझना है, नोट्स इसका बना लेना है। जैसे 2.3333, इसका मतलब है कि रिपीट किया हुआ 33, इसका मतलब है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है।
4.56565656, इसका मतलब है कि ये भी रिपीट किया हुआ 5656, इसका मतलब है ये रेशनल नंबर है। नेक्स्ट, अब इरेशनल नंबर में देखते हैं, जितना भी, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ टू, स्क्वायर रूट ऑफ टू यानी टू का वर्गमूल, जैसे 1.4142 135, मतलब सो ऑन। यहाँ इसका जो है कहीं पे रिपीट, डेसिमल के बाद रिपीट किया हुआ है कोई डिजिट नहीं, तो इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर है। जैसे रूट थ्री का वैल्यू जो होता है 1.7320508007 होता है, सो ऑन। मतलब ये कि रिपीट किया हुआ है क्या, नहीं रिपीट किया हुआ, इसका मतलब ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। रूट 5 का 2.2360 ये भी रिपीट किया हुआ है क्या, नहीं, इसका मतलब है ये भी इरेशनल नंबर होगा। रूट 8 का जैसे 2√2 लिख सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा इतना, इसका मतलब है कि ये भी मतलब इरेशनल नंबर। जैसे पाई का वैल्यू 22/7, इसका मतलब है आप लोग जब सर्किल में आप लोग पढ़ रहे होंगे, उसमें पाई का वैल्यू आप लोग पढ़ चुके होंगे और पाई का वैल्यू भी पुट किए होंगे जब कैलकुलेशन में। तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ये अप्रोक्सीमेट होता है। ये कैसा होता है, अप्रोक्सीमेट, मतलब ये पूरी तरह से वैल्यू कंप्लीट वैल्यू नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेट, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इसका जो मेन जो ओरिजिनल वैल्यू होता है 3.141592 सो ऑन, मतलब ये इन्फिनिट तक जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं डेसिमल के बाद आपको ध्यान देना कि रिपीटिंग किया हुआ है, कहीं पे नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि इरेशनल नंबर है। जैसे 5.230 ये पहले बताया हूँ एग्जाम्पल, ये सब इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप लोग को ये सभी याद कर लेना है नोट्स बना के, और आगे हम जस्ट ये इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा आप लोग को कि जैसे फाइंड द 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले 5 रेशनल आपको समझना है कि कितने रेशनल नंबर है, 5 है, तो 5 + 1 कर देना, यानी कितना हो जाएगा, 6। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें बहुत सिंपल है, इसको सोल्यूशन करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। इसमें ये करना है, जैसे 1 है तो 1 × 6/6 कर देना, जैसे 6/6 आ गया, यानी किस में मल्टीप्लाई किया आपने, 1 में, तो जैसे 6/6 आ गया। और जैसे 2 है तो 2 = 2 × 6/6, तो कितना हो जाएगा, 12/6। तो नाउ आपको ध्यान देना है, नाउ 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में आपको कितना रेशनल नंबर निकालना है, 5, तो 5, तो 1 का हम यहाँ पे कितना लाए हैं, 6/6, और 2 का 12/6, इसका मतलब 6/6 के बाद क्या आएगा, 6/6 के बाद क्या आएगा, 7/6 आएगा ना। इसके बाद 7/6 के बाद 8/6, 8/6 के बाद 9/6, 9/6 के बाद 10/6, 10/6 के बाद 11/6, इसके बाद तो 12/6, ठीक है। ये आपका हो गया 5 रेशनल नंबर, 12/6 और 6/6, ये तो आपका इसी के बीच आप निकाल रहे हो, तो ये आपका इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 2, ठीक है। तो आप लोग को समझना है कि रेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे 5 रेशनल नंबर निकालना है तो 5 + 1 कर देना है 6, जैसे 4 रेशनल नंबर निकालना है 4 + 1 कर देना है, 3 रेशनल नंबर 3 + 1 कर देना है, ओके। अब 1 और 2 के बीच में निकालना है रेशनल नंबर, तो इसका मतलब रेशनल नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, जो भी बीच में निकालना बोल रहा है, इसका मतलब जितना भी जो नंबर्स रेशनल नंबर निकल के आएगा वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 2 से लेस देन होना चाहिए। तो 1 से कुछ नहीं करना, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और 6 से डिवाइड कर देना, यानी 6/6, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 ही है, यानी 2 × 6/6 12/6 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 ही आएगा। इसको 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर कौन कौन हो जाएगा, 6 के बाद कौन सा आएगा, 7/6, 7 के बाद क्या आएगा, 8/6, 8 के बाद क्या आएगा, 9/6, 10/6 और 11/6, इसके बाद 12/6। तो ये आप लोग को प्रॉब्लम्स जो आपका दिया हुआ है, इसको
आप लोग को बनाना है। फाइव क्वेश्चन दे दिया हूँ, इस प्रॉब्लम्स को बना के इसको घर पे सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट में और रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।